तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर 95। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिन टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ये टेस्ट नंबर 95 हुई थी। उसी का आज क्या है कि हम टेस्ट पेपर प्लस रैंक कार्ड लेकर के आए हैं जितने भी लोगों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किए हैं उन सब का। ठीक है, तो दोस्तों शुरू से अंत तक के बने रहिएगा। जो लोग टेस्ट दिए हैं और जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं और जो लोग टेस्ट देना चाहते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो दोस्त आप भी टेस्ट दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री में होता है, निःशुल्क होता है, कोई पैसा नहीं लगता है। कहां से देना है टेस्ट, ये आपको हम क्या करेंगे कि ये टेस्ट पेपर जो 95 है उसको देखने के बाद बता देंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन डाले गए थे उस पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको बता देंगे कि आप कहां से टेस्ट दे सकते हैं, फिर उसके बाद रैंक कार्ड भी दिखा देंगे। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, इस 95 में जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं वो भी देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है क्या क्या नहीं है। ठीक है, और आपको बताते हैं कि जो लोग एएलपी का एग्जाम दिए हैं दोस्त उन सब का क्या है कि आंसर की आ चुका है। ठीक है, मैंने मॉर्निंग टाइम में ही टेलीग्राम पे ये मैसेज डाल दिया था कि दोस्त आप सबका जो लोग एएलपी का एग्जाम दिए हैं 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर तक के उन सभी का आंसर किया गया है। तो अपना जोन जाकर के क्या करना है कि आंसर की चेक कर लेना है। ठीक है, जो लोग कर लिए होंगे अच्छी बात है, नहीं किए तो जाकर के कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो दोस्त मैसेज या कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि कहां से कैसे चेक करना है। ठीक है, चलिए अब ज्यादा देरी नहीं करते हैं, ये जो 95 टेस्ट पेपर है उसको पहले हम देखते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि दोस्त इस टेस्ट पेपर में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये टेस्ट पेपर का दोस्त क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या कहा गया है इसमें कि ब्रोमीन एक डैश है। ब्रोमीन क्या है, तो ब्रोमीन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक हाइलोजेनिक ग्रुप है। क्या है, हाइलोजेनिक ग्रुप। लेकिन आपको ऑप्शन में हाइलोजेनिक ग्रुप नहीं मिलेगा, तो हाइलोजेनिक ग्रुप है प्लस जान लीजिए कि अधातु है। ठीक है, हाइलोजेनिक ग्रुप में वैसे जान लीजिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी क्या है कि हाइलोजेनिक ग्रुप में आते हैं। तो ब्रोमीन भी उसी में से है। तो एक अधातु है जो क्या है कि एकमात्र ऐसा अधातु है क्या है कि जो तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो तरल अवस्था में पाया जाता है। इसका कलर जो होता है वो जान लीजिए कि लाल और हल्का ब्राउन करके होता है। ठीक है, तो जिसने भी ये फर्स्ट नंबर दोस्त ऑप्शन मारे होंगे कि लाल और तरल, वो बिल्कुल करेक्ट मारे होंगे, क्योंकि यही इसका जो है रंग होता है ब्रोमीन का। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस के नाम से नहीं जानी जाती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए और बताइए कि कौन है जो ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जानी जाती है। देखिए करेक्ट आंसर जिसने भी मारा है करेक्ट मारा होगा। ये थर्ड नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है जान लीजिए कि ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आती है, मीथेन भी आती है। चौथा नंबर जान लीजिए कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया है, ये भी आती है। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं आता है, हाइड्रोजन नहीं आता है। तो हाइड्रोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसने भी मारा है करेक्ट मारा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर क्या है कि उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताना है कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन है। बहुत लोगों ने सही मारा है। ठीक है, कि सब जानते हैं कि डायमंड क्या है कि सबसे कठोर है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये आपका क्या है कि सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डायमंड। डायमंड क्या है कि कार्बन का ही एक अप्रूफ है। कार्बन का अप्रूफ आपको पता ही है कि कौन है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या है कि कार्बन का अप्रूफ है। अब ये चीजें जान लीजिए थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि एक अभी शोध है जैसे पता चला है कि डायमंड जो है उससे भी ज्यादा जो है कठोर अभी एक तत्व मिला है जिसको कार्बाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसका, कार्बाइन के नाम से जानते हैं। वो डायमंड से भी ज्यादा कठोर बना गया है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि मतलब कि पेपर पर नहीं किया गया है। उसका यूज ऐसे बताया जा रहा है कि मेडिसिन के फील्ड में या इंडस्ट्री के फील्ड में उसको किया जाएगा, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग डायमंड ही मारेंगे सबसे कठोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। अगला नंबर ये कह रहा है इसमें कि वह पेड़ जो क्या करता है कि अपनी शाखाओं को मिट्टी तक जड़ जो है भेजता है, उसे कौन सा इसमें वृक्ष कहेंगे, ये हमें जानना है। तो इसमें से ऑप्शन में से देखिए और बताइए कि कौन सा वृक्ष है जो अपनी शाखा को पृथ्वी के जड़ तक के जो भेजने का भी काम करता है। अपनी शाखा को, वैसे जनरली जो पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो उसकी शाखा ब्रांचेस जो होती है क्या होती है, ऊपर फैला होता है, जिससे पत्ती उत्ती ताने वो लगे होते हैं, यही होता है। लेकिन ऐसे एक वृक्ष का नाम बताना है जिसकी तना जो है जड़ की तरह जो है धरती के अंदर तक जाती है। देखिए इसमें आपका करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये बी नंबर होगा बरगद। बरगद का पेड़ देखो होइएगा, उसकी तना भी क्या होती है कि जड़ की तरह जो है मिट्टी तक के जो है लटकी हुई रहती है। ठीक है, बहुत घना घना तरह का रहता है। तो ये बरगद मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि क्वार्ज क्रिस्टल जो है आमतौर पे कहां इस्तेमाल किया जाता है। क्वार्ज जो है घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। उसका रासायनिक रूप क्या होता है ये हमें जानना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट भी किया जा चुका है। देखिए
क्वार्ज जो होता है, जो आमतौर पे घड़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वार्ज, क्रिस्टल क्वार्ज, उसका रासायनिक रूप जो होता है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये थर्ड नंबर जिसने भी मारा है बिल्कुल करेक्ट मारा है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ये दूसरा सबसे जो है आम खनिज माना गया है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को या क्वार्ज को कहिए, जो घड़ी में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सूत्र जो होता है, क्या होता है रासायनिक सूत्र? SiO2 होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है दोस्त कि कोयले की, कहता है कि कोयले की वह किस्म हमें बताना है जिसमें क्या होता है कि मूल पादप जो है सामग्री का क्या होता है कि उसमें निशान मौजूद होता है। तो कोयले के चार आपको पता ही है ना कि कौन कौन सा होता है, तो इसमें दे ही दिया है चारों का नाम। इसी चारों में से आपको क्या करना है कि कोयला का वह किस्म हमें बताना है जिसमें क्या होता है कि पादप के जो है मूल निशान पाए जाते हैं, जिसे देख करके पता चलता है कि इसमें पादप का जो है पेड़, तना, पत्ती जो भी हो वो देख करके पता चल जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, बहुत लोग सही भी मारे हैं इसमें आंसर। देखिए ये थर्ड नंबर आपका, सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या? पीट। पीट क्या है कि आपका वो कोयला का वह किस्म है जिसमें पता चल जाता है कि देखते ही उसमें पता चल जाएगा आपको कि उसमें क्या है कि पत्तों की निशान है, जड़ों की निशान है, टहनियों की निशान है। क्योंकि पीट को जो है कोयला का प्रथम जो है क्या है कि स्टेज माना गया है। जो कोयला प्राप्त करते हैं ना, तो उसका सबसे पहला रूप जो है माना जाता है पीट को ही। तो पीट को जब निकालिएगा तो उसमें पत्ते का निशान होता है, तो देख के पता चलेगा अच्छा ये इसमें पत्ता था या तना था या जड़ था, वो पीट से ही पता चलता है। तो पीट प्राथमिक जो है माना गया है कोयले का रूप। तो इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंथ्रासाइट जो है क्या होता है कि सबसे इसमें ज्यादा जो है कार्बन के प्रतिशत मात्रा होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस गैस की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि पित्तल का रंग जो होता है वो क्या होता है कि हवा में उड़ जाता है। देखिए किस गैस की उपस्थिति के कारण कह रहा है, तो देखिए वायु में जो गैस होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ये फर्स्ट नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से क्या होता है कि पित्तल का रंग जो होता है वो उड़ जाता है, बल्कि उड़ता नहीं है, समझ लीजिए इस चीजों को। पित्तल का रंग जो है क्या होता है कि दब जाता है। दबने का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से पित्तल की जो चमक होती है उसके ऊपर काला अवक्षेप पड़ जाता है, काला परत पड़ जाता है, जिसकी वजह से पित्तल का रंग जो है क्या कहता है कि उड़ गया है। लेकिन उड़ता नहीं है, वो काला अवक्षेप पड़ जाता है, वो हाइड्रोजन सल्फेट की वजह से। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्त ये फर्स्ट नंबर के हाइड्रोजन सल्फेट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टेट्राएथिल, टेट्राएथिल जो है लेड जो होता है, शीशा जो होता है, उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जान लीजिए कि टेट्राएथिल लेड का जो उपयोग होता है दो जगह किया जाता है। एक तो पहला जान लीजिए कि गैसोलीन में किया जाता है, दूसरी नंबर जान लीजिए कि इसका इस्तेमाल जो है जेट ईंधन में भी किया जाता है। कहां बता दिया है? गैसोलीन और जेट ईंधन में। लेकिन आपको ऑप्शन में इसमें नहीं मिलेगा कि गैसोलीन और जेट ईंधन क्या है। तो ये चीजें जान लीजिए कि उसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं ये एक तरह से टेट्राएथिल को जो है ये क्या बोलते हैं ऑक्टेन की संख्या को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऑक्टेन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्टेन का इस्तेमाल कहां होता है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पेट्रोल में होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, पेट्रोल। पेट्रोल योजक के रूप में क्या करते हैं कि टेट्राएथिल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर होता है। ऑक्टेन की संख्या को बढ़ा देंगे तो पेट्रोल की गुणवत्ता क्या होती है कि बढ़ जाती है। पेट्रोल बहुत अच्छा माना जाता है। पेट्रोल नॉर्मली जो होता है वो जान लीजिए कि 98-95 के आसपास में नॉर्मली माना जाता है। अगर उससे ज्यादा 108 109 तक के जो है अगर बूस्ट कर दिया जाता है पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर, तो उसको कहीं सुपर जो है अच्छा, बहुत अच्छा माना जाता है पेट्रोल को। तो ऑक्टेन की संख्या जितनी बढ़ेगी उतनी जो है पेट्रोल की गुणवत्ता बढ़ती है और उतनी अच्छा जो है पेट्रोल मानी जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट का उपयोग जो है किस क्या किया जाता है। विद्युत का बल्ब का फिलामेंट जो बनता है उसमें क्या लगा होता है। ये बच्चों वाली सवाल है दोस्त, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? टंगस्टन का, विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि टंगस्टन। टंगस्टन का उपयोग जो है हम लोग विद्युत फिलामेंट भी करते हैं। क्यों करते हैं ये भी जान लीजिए दोस्त, क्योंकि इसका प्रतिरोध और गलनांक जो होता है वो काफी हाई होता है। काफी अधिक जो है टेम्परेचर पड़ने पे जाकर के ये भंगुर होता है। लगभग कितना डिग्री सेल्सियस पे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टंगस्टन जो है जान लीजिए 3500 से 3700 डिग्री सेल्सियस पे जाने पे बल्ब दूधिया हो जाता है। उसके बाद जो है टंगस्टन वहां पे ब्रेक होता है, टूटता है।
तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका गलनांक काफी हाई होता है, इसलिए जो है इसका उपयोग जो है हम लोग टंगस्टन का क्या करते हैं कि बल्ब के फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कहा जा रहा है कि कार्बन के विभिन्न कहता है अपरूपों में से एक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, आप बताइए कि कार्बन के विभिन्न अपरूपों में से इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखिए, पहला नंबर अगर देखिएगा तो कहा जा रहा है कि हीरा सबसे कठोर है, बिल्कुल सही है, हीरा सबसे कठोर है। उसके बाद कहता है कि कोक सबसे मुलायम है, जो गलत है। एक लाइन तो सही है कि हीरा सबसे कठोर है, लेकिन दूसरा जो कह दिया कि कोक जो है सबसे मुलायम है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन पढ़ लीजिए, दूसरा ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है दोस्त कि हीरा सबसे कठोर है, चलिए ये सही है। उसके बाद कहता है कि ग्रेफाइट सबसे मुलायम है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि ग्रेफाइट सबसे मुलायम है और हीरा सबसे करेक्ट है। आपका ये सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। तभी तो हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल जो है पेंसिल के रूप में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेंसिल का थोड़ा सा भी प्रेशर डाल करके अगर पेपर पे लिखिएगा तो वो अपना दाग छोड़ देता है, आखिर वो मुलायम होता है तभी दाग छोड़ देता है, हीरा नहीं छोड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तनों में डैश से लेपित किया जाता है। देखिए खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है उसमें काला अपक्षेप होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि क्या लेपित किया जाता है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त कि पॉलीटेट्रा फ्लोरीन एथीन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। पॉलीटेट्रा फ्लोरीन एथीन का इस्तेमाल किया है, फ्लोरोएथीन का इस्तेमाल किया जाता है आपका नॉन स्टिक खाना बनाने वाले जो बर्तन होता है उसमें। लेकिन इसमें देखिएगा तो इसमें ऑप्शन वो नहीं है, टेट्राफ्लोरोएथीन का नहीं दिया हुआ है। तो टेट्राफ्लोरोएथीन को ही हम लोग क्या कहते हैं कि टेफ्लॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन आपको दे देगा या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन दे देगा, दोनों में से कोई देगा, आराम से टिक मार दीजिएगा। तो जान लीजिए ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो पॉलीटेट्रा एथिलीन आपको फ्लोरोएथिलीन दे देगा, उसको मार दीजिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर जो है क्या होता है कि तरल अवस्था में होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम आपको बता ही दिए है कि कौन सा है, अधातु में कहा जा रहा है, तो अधातु में ब्रोमीन है, जो क्या होता है कि कमरे के टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर बता दिए हैं। अगर धातु का आता है तो धातु में पारा हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है, इसमें क्या दे दिया है कि धातु का समूह दे दिया है। क्या क्या दे दिया है धातु के समूह? फेरस दे दिया है, एफी दे दिया है, कोबाल्ट दे दिया है, निकल दे दिया है। ये सभी जो है सर्वोच्च रूप से डैश कहे जाते हैं। क्या कहते हैं इन सभी धातु को? जान लीजिए कि इन सभी धातु को संक्रमण धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण धातु। थर्ड नंबर जिसने मारा है बिल्कुल करेक्ट मारा होगा कि संक्रमण धातु। संक्रमण धातु जो होता है वो जान लीजिए कि कम ज्वलनशील होता है, जल्दी आग उसमें लगता नहीं है। दूसरी नंबर ये जान लीजिए कि वह जो है अधिक तापमान पे जाकर के पिघलता है। ठीक है, तीसरी नंबर ये चीजें जान लीजिए कि इसको किस समूह में रखा गया है। कभी कभी ये चीजें पूछ देता है कि संक्रमण धातु को किस समूह में रखा गया है, तो 3 से 12 के समूह में रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट के रूप में। तो लुब्रिकेंट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तेल ग्रीस तो जानते होइएगा, लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल होता है। किसका? ग्रेफाइट का। ठीक है, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट के अलावा तेल तो जानते होइएगा, ग्रीस तो जानते होइएगा, जो लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि भारी जल है, तो भारी जल आखिर क्या है? भारी जल का सूत्र आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि D2O होता है। क्या होता है? D2O, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। तो ड्यूटेरियम होता है, डी मतलब ड्यूटेरियम, और O दे दिया है तो ऑक्साइड हो गया, D2O। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अब इसमें जान लीजिए कि भारी जल आखिर इसे कहते क्यों है। देखिए भारी जल इसलिए कहते हैं कि इसमें जल धारण की जो क्षमता होती है, अपने अंदर जल रखने की जो क्षमता होती है, तो जल जो होती है H2O, उसमें 100% जल होती है, 100% जल होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ड्यूटेरियम में क्या होता है कि जान लीजिए 0.0424 जो है परसेंट तक के ही क्या होता है कि इसमें जल धारण की क्षमता होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कह रहा है इसमें कि फ्लोरीन क्या है कि एक प्राकृतिक रूप में जो है पाया जाता है। ठीक है, किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जो है क्या है कि किल्लेत यौगिक है, जिसके केंद्रीय धातु डैश होते हैं। तो केंद्रीय धातु क्या होते हैं ये हमें जानना है, वो भी
क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल दे दिया ना, सॉरी क्लोरोफिल दे दिया है। क्लोरोफिल जो है प्राकृतिक, क्लोरोफिल तो हम लोग जानते हैं कि जो है पत्तियों में पाया जाता है, तो उसमें प्राकृतिक रूप में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या? मैग्नीशियम। केंद्रक धातु में कौन होता है? मैग्नीशियम होता है, अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मैग्नीशियम। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सभी अम्लों में तत्व जो होते हैं, सामान्य तत्व जो होते हैं वो डैश होते हैं। तो जितने भी अम्ल होते हैं उसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन होते हैं, जिसके बिना अम्ल का निर्माण होना पॉसिबल नहीं है, वो रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जान लीजिए, आप करेक्ट आंसर बता देते हैं कि हाइड्रोजन। ये फोर्थ नंबर आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बिना जो है जितने भी अम्ल है उसका निर्माण नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन, जो भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन होगा, और जितनी मात्रा में हाइड्रोजन होगा वह उतना ज्यादा अम्लीय होगा, जितना कम हाइड्रोजन होगा उतना कम अम्लीय होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जैसे ही हम कुएं में उतरते हैं वैसे ही हमारे वजन में क्या होता है, हमारा वेट क्या होता है दोस्त, कम जाता है। हमारा वेट क्या होता है, कम जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, थोड़ा सा कम जाएगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि थोड़ा सा कम जाएगा। अब कम क्यों जाता है, जान लीजिए। जैसे पानी में उतरे या कुआं में उतरे या कहीं भी उतरे, थोड़ा सा मेरा वेट कम जाएगा। कमेगा इसलिए क्योंकि पानी के अंदर से बुयोंट फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है, बुयोंट फोर्स। बुयोंट फोर्स करने का मतलब उत्प्लावन बल जो होता है वो अप्लाई होता है हमारे शरीर के ऊपर, या किसी भी वजनी वाले वस्तु को अगर डालते हैं तो उस पर बुयोंट फोर्स अप्लाई होगा, उत्प्लावन बल अप्लाई होगा, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है वास्तविक वेट से क्या होता है कि थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर यह कहा जा रहा है कि मोहस स्केल का उपयोग चाहे हम लोग किस में करते हैं, किसके लिए करते हैं। देखिए मोहस स्केल का इस्तेमाल जो होता है, देखिए जितने भी खनिज होते हैं उसकी कठोरता के मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वह कितना ज्यादा कठोर है, कितना कम कठोर है, ठीक है। तो आपका जो होगा ये फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उसकी कठोरता को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं मोहस स्केल का। मोहस स्केल में जो रेटिंग होती है 1 से लेकर के 10 तक की होती है, और जितना ज्यादा तक के जो है उसका रेटिंग जाते रहता है, उसका क्या होता है कि उतना ज्यादा कठोरता होता है। जितना कम आएगा उतना कम कठोर होगा। जैसे मान लीजिए कि थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, बॉडी में सटाते हैं, वैसे थर्मामीटर का पारा क्या होता है कि अपर जो है बढ़ने लगता है। तो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ज्यादा आपके शरीर का क्या होता है कि टेम्परेचर होता है, जितना कम रहता है उतना कम टेम्परेचर होता है, यही ना होता है। उसी तरह से क्या होता है कि मोहस स्केल होता है जो 1 से लेकर के 10 तक के उसमें रेटिंग दिया रहता है। जैसे हम उसमें क्या होगा कि खनिज वाले जो है पदार्थों में सटाएंगे उसका वैसे ही जो है रेटिंग जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम उसमें देखते हैं कि कितना ज्यादा तक के है। तो 1 से 10 तक के जो है होता है। नॉर्मली जान लीजिए कि 6-7 तक के क्या होता है कि खनिजों में जब पाया जाता है उसके ऊपर जितना जाएगा उतना ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई एक गेंद है, गेंद को जब ऊपर फेंकते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा चीज है जो परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए ऊपर फेंकने पे क्या है जो परिवर्तन नहीं होगा। देखिए अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम दोस्त चलेंगे इसमें तो आपको हम बता देते हैं कि करेक्ट चीज की क्या परिवर्तन नहीं होगा। देखिएगा ये फर्स्ट नंबर आपका परिवर्तन नहीं होगा, त्वरण। एक्सेलरेशन जो होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जान लीजिए कि दूसरा चीज है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्या? तो उसके कुल ऊर्जा में, टोटल एनर्जी में भी दोस्त कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा ये चीजें। तो या तो आपको टोटल एनर्जी दे देगा या एक्सेलरेशन दे ही दिया है तो एक्सेलरेशन मार दीजिएगा, दो चीज आपको दे सकता है। अब जान लीजिए ये चीजें कि परिवर्तन किस में होगा। तो जैसे ही बॉल को ऊपर हम फेंकेंगे वैसे ही उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है वो घटती चली जाती है। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे ही बॉल को ऊपर फेंकेगा, बॉल जब ऊपर से नीचे आती है तो ऊपर से नीचे आने में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा वो घटती चली जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी पे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर यह क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। दोस्त अभिकेंद्र यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या होता है? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। यह आपका सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि जीरो होगा। अब जीरो कैसे होगा यह भी जान लीजिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है। क्या होता है? केंद्र की ओर। केंद्र से बाहर जो लगता है वो अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंटर की ओर जो लगने वाला बल होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्र बल कहते हैं। और सेंटर की ओर जो बल लगता है वो लंबवत लगता है, 90 डिग्री पर लगता है। तो हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं W बराबर जो है क्या, F इंटू S इंटू कॉस 90 डिग्री।
cos थीटा कहते हैं। लंबवत लगेगा तो उसमें एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री रखेंगे, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, सबको लेकर के 0 कर देगा, इसलिए उसका वर्क क्या होता है, 0 होता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त, ये कहा जा रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस डैश के सिद्धांत पे काम करती है। तो स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग तो आप जानते होइएगा, ऐसे होता है, लटका हुआ आता है, जिसमें स्प्रिंग लगा दीजिए नीचे लटक जाएगा। तो एक चीज हमेशा दिमाग में सेट करके रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलिएगा। देखिए स्प्रिंग वाले जितने भी बैलेंस होते हैं, जितने भी लटकने वाले चीजें होते हैं, जितने भी स्प्रिंग होते हैं, टानने वाली चीजें होती है, लटकने वाली चीजें होती है, ये किस तरह का होता है, ये हुक की तरह होता है। क्या होता है, हुक की तरह। हुक लटका दीजिए, स्प्रिंग टना आ जाएगा। कोई भी चीज खींचने वाला होता है, लटकने वाला होता है, खिंचाव वाला होता है, वो सभी जो होता है हुक के नियम पे काम करता है। ये हुक याद रखिएगा, हुक के नियम पे हुक लटका दीजिए, स्प्रिंग भी लटका दीजिए, लमर जाएगा, ये टना जाएगा। ये हुक के नियम पे काम करती है, ध्यान रखिएगा। किसके नियम पे, हुक के नियम पे। तो ये आपका क्या होगा कि सेकंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि हुक के नियम पे स्प्रिंग बैलेंस जो है काम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दिखेगा, क्या कहा जा रहा है कि धारा रेखीय प्रवाह में तरल पदार्थ के जो है प्रत्येक बिंदु पर डैश समान रहता है। तो देखिए धारा रेखीय प्रवाह में देखिएगा तो तरल पदार्थ यानी लिक्विड जो फॉर्म होते हैं, लिक्विड वाले मटेरियल जो भी होते हैं, जैसे पानी, तेल जो भी हो जाए, तो धारा रेखीय अगर प्रवाह हो रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पे जान लीजिए कि वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है, ध्यान रखना है ये चीजें। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, वेलोसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है, कहता है कि एलईडी और चालक जो है प्रौद्योगिकी के प्रयुक्त जो है होता है। मतलब एलईडी में, सेमीकंडक्टर में क्या है कि प्रौद्योगिकी में यूज किए जाते हैं, ये हमें जाना है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसमें से किसका, कौन से धातु का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एलईडी क्या होता है कि एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं, उत्सर्जित जिससे प्रकाश क्या होता है कि निकलता रहता है। ठीक है, वो एक तरह का डायोड ही होता है जो एलईडी हम लोग देखते हैं। तो एक तरह का डायोड है, उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी धातु उसको किया जाता है। तो जितने भी एलईडी बनते हैं उस सभी में जान लीजिए कि गैलियम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, गैलियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा। उसमें देखिएगा एलईडी में एक पीला सा आपको जो है पत्ती की तरह दिखाई देगा, उस जो क्या होता है कि एनोड कैथोड पे लगाने के बाद उसका टंगरी जो होता है एलईडी का दो, एनोड कैथोड पे लगाने के बाद वो पीला वाला भाग जो होता है वो जलना शुरू हो जाता है। वही पीला वाला भाग जो होता है क्या होता है, गैलियम होता है। ठीक है, गैलियम के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं जितने भी एलईडी होते हैं उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि छोटे निलंबित कणों वाले माध्यम में क्या होता है कि प्रकाश का क्या होता है कि किरणों का जो है प्रकीर्णन होता है, वो क्या कहलाता है। तो समझिए ये चीजों को, छोटे निलंबित कण है, छोटे निलंबित एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स है, और जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो उस प्रकाश पड़ने के बाद उसका क्या होता है कि बिखराव होता है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब प्रकाश का फैलना। तो वो क्या होता है कि वहां से छोटे छोटे जो है कणों से प्रकाश फैलने की घटना क्या कहलाता है, उस कणों से। तो ये चीजें जान लीजिए, किसी भी माध्यम में अगर छोटे छोटे निलंबित कण है और उससे प्रकाश अगर फैलती है तो उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट है। जैसे कि आप जान लीजिए कि किसी बोतल में रख दीजिए पानी या बीकर में रख दीजिए पानी, उसमें छोटे छोटे निलंबित कण होते हैं, उस पर जब टॉर्च मारिएगा तो आपको कण जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा, प्रकाश भी क्या होगा कि फैलेगा। वो मेरा क्या कहलाता है कि टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसकी खोज है 19वीं शताब्दी में जान लीजिए कि भौतिक वैज्ञानिक जो है कौन किए थे, जॉन टिंडल साहब ने ही किया था सबसे पहले, इसीलिए उन्हीं के नाम पे जो है ये टिंडल इफेक्ट रख दिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेंडल को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंडल साहब को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो मटर के जेनेटिक्स गुण का खोज किया था उन्होंने, मेंडल साहब को। तो मेंडल साहब को जो है जान लीजिए कि आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। किसका, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, जान लीजिए इस चीज को। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर आंसर क्या है कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो कभी कभी ये चीज आ जाता है कि जीन का खोज है, जेनेटिक्स का खोज है, सबसे पहले किसने किया था, तो ये भी आ जाता है, ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए अगला आप क्वेश्चन दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जो है सजीव और जो है निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बताइए कि कौन है जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, और जिसने भी मारा होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सटीक मारे हैं, बिल्कुल सही मारे हैं, कि ये फोर्थ नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, वायरस। वायरस जो होता है वो चीज जान लीजिए कि आपका निर्जीव में पाया जाता है और सजीव में भी पाया जाता है। ठीक है, मरे हुए चीज में और जो जिंदा है उसमें भी पाया जाता है वायरस दोनों में पाया जाता है। तो वायरस मेरा क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं।
अगला नंबर ये क्वेश्चन देखिए कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विश्व का सबसे छोटी मछली है। तो विश्व का सबसे छोटी मछली है कौन? इन चारों में से ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा है। दोस्त आपको हम बता देते हैं करेक्ट आंसर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो गए हैं और गलत गलत जो है टिक मार दिए हैं, बहुत स्किप करके भी चले गए हैं। देखिए विश्व का सबसे छोटा मछली का नाम बताते हैं दोस्त। ये फर्स्ट नंबर क्या? पेडोसिप्रिस। ठीक है, पेडोसिप्रिस जो है क्या है कि दुनिया का सबसे छोटा मछली है। आखिर इसकी साइज क्या कितनी है, आखिर ये पाया कहां जाता है, ये चीजें जान लीजिए। तो ये इंडोनेशिया के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है ये मछली जो है सो। ठीक है, ये सबसे दुनिया का सबसे छोटा मछली है। इसकी साइज जान लीजिए कि इसकी साइज जो है 9 मिलीमीटर के आसपास में होता है। 9 मिलीमीटर अगर देखिएगा तो कितना होगा दोस्त? 1 इंच से 3 गुना कम होता है। 1 इंच से 3 गुना कम होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यही मछली दुनिया का सबसे छोटा मछली है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कहता है कि मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है और भी छोड़ता भी है, उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है। श्वसन को, सांस को ग्रहण करने का मतलब क्या होता है दोस्त? सांस ग्रहण करने का मतलब कि ऑक्सीजन लेना, और छोड़ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन अंग्रेजी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्रीदिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग में ही सांस लेना और छोड़ने की क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप जो ये थर्ड नंबर जो देख रहे हैं दोस्त, इसमें सिर्फ सांस को छोड़ा जाता है, और ये फोर्थ नंबर जो देख रहे हैं इसमें सिर्फ सांस को लिया जाता है। तो ये चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। आज टेस्ट में तनी ज्यादा ही क्वेश्चन था, 25 की जगह हमने 30 कर दिया है। तो चलिए ठीक है, अच्छा है, प्रैक्टिस तनी ज्यादा जारी रहेगा आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अभी बने रहिएगा, अभी बहुत कुछ आपको बताना बाकी है, ठीक है। और जो लोग टेस्ट दिए हैं दोस्त, बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि आप लोगों का स्कोर कार्ड यानी रैंक कार्ड हमें दिखाना है। और जो लोग नए हैं, आपको बता दिए थे कि हम ये पेपर दिखाने के बाद आपको बता देंगे कि कहां से टेस्ट देना है। तो जो लोग बने होंगे वो, उनको अच्छी तरह से पता है कि हम बताने वाले हैं कि टेस्ट कहां से होगा। चलिए देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्वान तत्व कौन सा होता है? कौन सा तत्व जो है जो सीमेंट और मनुष्य के हड्डियों में जो है पाया जाता है, ये हमें जानना है। देखिए कैल्शियम। कैल्शियम आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि कैल्शियम का यूज जो है सीमेंट में भी किया जाता है और मनुष्य के हड्डी में भी पाया जाता है। बहुत लोग जो है फास्फोरस भी मार दिए हैं। फास्फोरस तो हड्डी में पाया ही जाता है, लेकिन सीमेंट में यूज नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सीमेंट में यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्त ये था अपना, क्या था कि 30 गो क्वेश्चन था जो टेस्ट में लिए गए थे, ठीक है। जो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन देते हैं दोस्त इस टेस्ट में भी, ताकि आप लोगों के टेक्नीशियन ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आ सके, और आने की संभावना भी होती है। चलिए अब क्या करते हैं कि जो लोग अभी तक ठहरे हुए हैं, नए लोग टेस्ट देने के लिए, आपको हम बताते हैं कि दोस्त इस एप्लीकेशन को देख लीजिए। इस एप्लीकेशन को ERCB सर के नाम से क्या कीजिएगा कि अपने फोन में इंस्टॉल कीजिएगा, और इसी पे क्या होता है कि टेस्ट होता है, ठीक है। इसी पे टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर जान लीजिए कि अगर आपको टेस्ट न मिलेगा, थोड़ा सा इंटेलिजेंट होंगे वो तो खोज ही लेंगे, क्योंकि प्यासा जो होता है वो कुआं के पास चले जाता है खोजते खोजते। तो जो लोग टेस्ट वास्तविक रूप में देना चाहते हैं वो आराम से खोज सकते हैं कि टेस्ट इसमें होता कहां है, ठीक है। जो लोगों को नहीं मिलेगा दोस्त, मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन पे ही मैसेज कर देते हैं, चैट कर देते हैं। चलो हम चैट थोड़ी देर बाद देखते हैं, या थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे, तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन कॉल कीजिएगा, रिसीव कर लेंगे, आपको बता देंगे कि कहां से टेस्ट देना है, नहीं देना है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में, या जाकर के टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि आज भी आपका 96 नंबर टेस्ट एक्टिव है। तो जाकर के फटाफट क्या कीजिए कि टेस्ट दे लीजिए। जो लोग पुराने लोग हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि आज क्या है कि स्कोर कार्ड यानी कि ये टेस्ट पेपर आया है, तो मतलब टेस्ट भी एक्टिव हो गया होगा। अभी तक वो लोग जो है, पुराने वाले लोग जो है वो टेस्ट लगा के बैठे भी होंगे, ठीक है। तो चलिए जाइए फटाफट इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में, जाकर के टेस्ट दीजिए। और हम क्या करते हैं कि जो लोग टेस्ट दिए हैं 95 को, उसने कितना नंबर लेकर के आया है, कितना रैंक है उनका, और कौन है जो आज सबसे फर्स्ट नंबर पे बने हुए हैं, सेकेंड और थर्ड पे बने हुए हैं, वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, बने रहिएगा जो लोग टेस्ट दिए हैं। हाँ देख लीजिए, ये आपका क्या है कि आपका रैंक कार्ड है। देख लीजिए आज जो सबसे नंबर 1 पे बने हुए हैं, देखिए क्योंकि 30 क्वेश्चन था, प्रत्येक क्वेश्चन का 3 मार्क्स दिए थे, तो 30 दिया कितना हो गया, 90 हो गया। कुछ बकलोल है जो कहता है कि 100 नंबर का क्या होता है कि आपका जो है एग्जाम में पूछा जाएगा टेक्नीशियन का, आप जो 75 नंबर का लेते हैं या 90 नंबर का लेते हैं। अरे दोस्त ये 90 नंबर का नहीं है, 90 क्वेश्चन नहीं है, ये 30 क्वेश्चन है जो 3 से मल्टीपुल करके जो है 90 नंबर दिया गया है, न कि 90 को क्वेश्चन लेते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि हम सिर्फ साइंस का प्रिपरेशन कराते हैं, न कि जो है अदर मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जीके का प्रिपरेशन कराते हैं, जो हम वो सब मिला करके 100 को क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करें। हम साइंस पढ़ाते हैं, साइंस का ही क्या करते हैं कि टेस्ट लेते हैं। कल जो है कमेंट में कुछ बकवासबाजी भी हो रहा था जो हमको देखने के लिए मिला था। किसी ने इन्फोटेक करके है, बहुत अच्छा जवाब दिया था, उसे बहुत अच्छा है, राहुल कुछ या रोहित करके है, वो लड़का ने जो है कमेंट करना शुरू किया था। दोस्त अगर ऐसे कमेंट देखते हैं तो आप लोग भी उसे जवाब दिया कीजिए, क्योंकि आप लोग रेगुलर रहते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग रेगुलर नहीं रहते हैं वो लोग एक बार देख करके डिसाइड कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप लोग तो रेगुलर रहते हैं, वैसे लोगों को आप लोग जवाब दिया कीजिए। चलिए देख लीजिए कि आज जो नंबर फर्स्ट पे है दोस्त, आज नंबर फर्स्ट पे है अरविंद कुमार है, बहुत अच्छा है, 90 में 76 पॉइंट जो है 68 नंबर लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद अजीत भाई है, अजीत भाई भी सेकंड नंबर पे बने हुए हैं, 73 पॉइंट जो है 68 नंबर लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा है दोस्त, इसी तरह से मेहनत करते रहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे देख लीजिएगा, थर्ड नंबर पे आपका गुड्डू यादव भाई है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है दोस्त। चलिए 90 में जो है आप भी जो 73 पॉइंट जो है दोस्त 35 नंबर लेकर के आए, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही लगे रहिए, टेक्नीशियन आराम से क्लियर होगा। चलिए फोर्थ नंबर देख लीजिएगा, हरिओम जाटव भाई, बहुत अच्छा है, हरिओम जाटव भाई फोर्थ नंबर पे है। 5 नंबर पे देखिएगा रंजन पांडे, 6 नंबर पे देख लीजिएगा कि विक्रम कुमार भाई जो 6ठे नंबर पे है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही सभी लोग मेहनत करते रहिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आपका क्या है कि सेवेंथ नंबर पे क्या है कि कुंदन कुमार है। 8 नंबर पे देखिएगा, 8 नंबर पे आपका क्या है कि परवीन तुड्डू करके है। उसके बाद 9 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कौन है, विक्रम यादव है। 10th नंबर की अगर बात कर लेते हैं यदवेंद्र साहब है। 11th नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संजीव यादव है। 12th नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज कुमार है 12th नंबर पे, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही सभी लोग जो है जी जान लगा करके मेहनत कीजिए, जरूर रिजल्ट आएगा। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि आपका जो है 13 नंबर पे क्या है कि एमडी राजीव भाई है, ठीक है, रागीब वर्षी भाई है जो मुजफ्फरपुर से दोस्त। पिछले टेस्ट में आप 7th नंबर पे थे, आपका डिक्रीज हो गया मार्क्स, आप जो है 13वें नंबर पे आ गए। कैसे, थोड़ा सा मेहनत किया कीजिए, क्योंकि एग्जाम करीब है, ठीक है, तो इसलिए कस के मेहनत कीजिए, पढ़िए जितना हो सके, जितनी औकात है पढ़ने की उतना पूरा औकात झोंक दीजिए, ठीक है। चलिए 14 नंबर पे देख लीजिए, 14 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पंकज विश्वकर्मा साहब है। उसके बाद 15 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश मल्होत्रा साहब है। उसके बाद 16 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो 16 नंबर पे क्या है कि विकास नाडिया करके है। उसके बाद 17 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनेक यादव है। और 18 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राजमणि साहब है जो 18 नंबर पे है, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही सभी लोग मेहनत करते रहिए। चलिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि 19 नंबर पे क्या है कि राज मुन्ना साहब है। उसके बाद 20 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो गोविंदा साहब है। उसका 21 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो नितेश कुमार साहब है। 22 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा ये विभाषण करके हैं, विभूषण करके है, बहुत अच्छा है दोस्त। चलिए भूषण कुमार ही है, चलिए ठीक है। उसके बाद 23 नंबर पे देख लीजिएगा कि ये पुनिया करके जो है आपका क्या है कि मेल आईडी डाल रखे हैं 23 पे। दोस्त नाम इसमें देना है, अगर नाम चेंज नहीं होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, हम नाम आपका चेंज कर देंगे, नाम लिख करके मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर पे देखिएगा कि आनंद के साहब है, आनंद के साहब, बहुत अच्छा है। चलिए ऐसे मेहनत किया कीजिए सभी लोग। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका ये 25 नंबर की अगर बात कर लेते हो तो भीम सिंह साहब है। उसके बाद 26 नंबर पे क्या है कि विष्णु कुमार है। 27 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आशीष कुमार साहब है। उसके बाद 27 पे आशीष ही है। 28 की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, 28 पे क्या है कि अमरनाथ भाई है, अमरनाथ भाई बिंद है। उसके बाद 29 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा कि भगवान कुमार साहब है। उसके बाद 30 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संजय सैनी है, संजय सैनी, बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही सभी लोग मेहनत किया कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा दोस्त कि आपका जो है 31 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो भगवान भाई है, 2 बार कैसे नहीं, पता नहीं कैसे दे देते हैं टेस्ट। चलिए 32 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये संजय सैनी है, 2 बार दे दिए हैं। उसके बाद देखिएगा 33 ना है मोहन कुमार 33 पर। 34 की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश साहब है। उसके बाद जो है आपका 35 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मृत्युंजय साहब है। उसके बाद 36 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मंटू शर्मा है, ठीक है, मंटू शर्मा भाई, बहुत अच्छा है, ऐसी मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं कि 37 नंबर पे ये पंकज कुमार है। 38 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विश्वजीत साहब है। उसके बाद आपका जो है 39 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कश्यप कुमार है। उसके बाद 40 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये रोशन कुमार है। 41 नंबर की अगर बात कर लेते हैं संदीप कुमार है। उसके बाद 42 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये आनंद गुप्ता साहब है जो 42 नंबर पे है, बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आपका 43 नंबर पे कौन है कि रोहित साहब है। उसके बाद जो है 44 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विकास मीणा साहब है। 45 नंबर की अगर बात कर लेते हैं श्रीनिवास साहब है। 46 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पी कुमार साहब है। उसके बाद 47 नंबर की बात कर लेते हैं तो ये जाहिद भाई है। 48 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त
ये मीनाक्षी है जो क्या है कि 48 पे है, बहुत अच्छा है, 90 में है, 48 नंबर भी लेकर आए हैं। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा आप कि 49 की अगर बात कर लेते हैं तो ये रोहित कुमार साहब है, उसका 50 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये अभिषेक साहब है, उसका 51 की अगर बात कर लेते हैं तो ये रोहित कुमार है, 52 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुजीत कुमार है, 53 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो डॉली यादव है, 54th नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भूपेंद्र साहब है, जो भूपेंद्र कुमार 54th नंबर पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद बताते हैं कि 55 पे बात कर लेते हैं तो अनिल कुमार है, 56 की बात कर लेते हैं तो अमरजीत साहब है, 57 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो संयोग साहब है, उसके बाद 58 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अजय कुमार साहब है, उसके बाद 59 नंबर की अगर बात कर लेते हैं अजीत यादव साहब है, उसके बाद 60 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नीतीश यादव है जो 60 नंबर पे है। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। चलिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं दोस्त 61 पे राइटर जो है, राइटर साहब है, राइटर पंछी साहब है जो 61 पे है, बहुत अच्छा नाम रखे हुए हैं। चलिए 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सौरभ भाई है, उसका 63 नंबर पे बात कर लेते हैं तो राकेश साहब है, 64th नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुबोध भाई है जो पहले दिन शायद फर्स्ट नंबर पे थे इससे पिछले वाले टेस्ट में, आज 64th नंबर पे चले गए। दोस्त क्या हो गया, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। चलिए उसके बाद आपको दिखा देते हैं कि 65 पे देखिएगा कि आपका मोनू भाई है, 66 नंबर के देखिएगा तो राहुल कुमार साहब है जो 66 नंबर पे कायम है। बहुत अच्छा है दोस्त, मेहनत कीजिए। चलिए अगले नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा 67 नंबर पे कौन है कि शशिकांत भाई है, शशिकांत जागीर करके हैं। 68 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये नितिन भाई है। 69 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो के सिंह जो जौनपुर से टेस्ट देते हैं। 70 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त ये सुरेंद्र साहब है। उसके बाद 71 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त उत्सव साहब है। उसके बाद 72 नंबर पे क्या है कि अभिषेक कुमार साहब है 72 नंबर पे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 73 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनूप कुमार बिंद साहब है। उसका 74th की अगर बात कर लेते हैं तो आदित्य कुमार है। 75 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मुकेश यादव है। 76 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये क्या है कि जयेंद्रा करके है, ये जयेंद्रा सिंह करके 76 पे। 77 की अगर बात कर लेते हो तो देखिएगा परवेज है, परवेज आलम। 78 की अगर बात कर लेते हो तो ये रविंद्रा कुमार है जो 78 पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही सभी लोग मेहनत कीजिए। चलिए 79 की अगर बात कर लेते हैं तो ये पवन जो है हनुमानगढ़ से है जो लगातार टेस्ट में बने रहते हैं। 80 नंबर पर देखिएगा कि देवेंद्रा है। उसके बाद 81 पे क्या है कि जितेंद्र कुमार है जो लगातार टेस्ट देते रहते हैं। 82 नंबर पे देखिएगा कि विवेश यादव करके है। उसके बाद जो है 83 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये जावेद आलम साहब है जो 83 नंबर पे है। बहुत अच्छा है। 84 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा चंदन कुमार साहब है जो 84 पे है। बहुत अच्छा है दोस्त, सभी लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी चीजें हैं। चलिए 85 की नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल कुमार साहब है। 86 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कौन है, सुदामा माहिली करके हैं। उसके बाद जो है 87 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अनिल कुमार है। उसके बाद 88 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अभिजीत साहब है। 89 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये विभेषण है। उसके बाद जो आपका 90 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये मनोज साहू है जो 90 नंबर पे बने हुए हैं। बहुत अच्छा है दोस्त, ऐसे ही मेहनत कीजिए। चलिए देखिएगा 91 पे आज देख लीजिए कि कौन है कि रत्नाकर प्रसाद साहब है जो काफी समय से टेस्ट में बने हुए हैं। 92 की अगर बात कर लेते हैं तो ये गौरव जो SBL करके है। 93 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा जय कुमार साहब है। 94 की अगर बात कर लेते हैं तो अंकित कुमार है। 95 पे साहिल है। 96 पे जो आज बने हुए हैं ये नीरज कुमार बने हुए हैं जो 96 पे है। बहुत अच्छा है, सभी लोग ऐसे ही जी जान से मेहनत किया कीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, आपको बताते हैं कि 97 पे राम सहाय ओझा साहब है। उसके बाद 98 की अगर बात कर लेते हैं तो 98 पे क्या कि जितेंद्र सिंह है। 99 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त देख लीजिएगा इसमें साहू साहब जो है क्या है कि त्रिलोचन साहू साहब है। बहुत अच्छा है दोस्त। 100 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये शुभम सौरभ करके है, शाव है ना, शाव है। चलिए ठीक है। उसके बाद 101 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो फरियाद अंसारी साहब है। उसके बाद 102 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो विक्रम लिक साहब है। विक्रम लिक साहब जो 102 नंबर पे है। चलिए 103 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त देख लीजिएगा कि विपुल कुमार साहब है। उसके बाद 104th नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये सुजय साहब है। 105 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिएगा हरेंद्र बाबू साहब है। 106 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये पूर्णिमा सिंह है। 107 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये राजेश गोपे है। उसके बाद 108 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा ईशांत झा साहब है जो 108 पे बने हुए हैं। चलिए 109 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा कि मनोज माटांडी करके है। उसके बाद 110 नंबर की अगर बात कर लेते हो ये देवेश कुमार साहब है। उसके बाद 111 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा 111 नंबर पे आज कौन है कि इंद्रजीत साहब है। ठीक है।
112 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये WC के है, उस पर 113 नंबर की अगर बात कर लेते हैं दोस्त तो अरुण कुमार साहब है। 114 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो कौन है, रवि ढाकर साहब है जो 114 नंबर पे बने हुए हैं, ढाकर। चलिए उसके बाद 115 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये कौन है कि संतोष है, संतोष करके है। उसके बाद आपको बताते हैं कि 160 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो मेहुल जो है यादव है। उसके बाद 170 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुधीर साहब है। 180 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंशु बाबू है। उसके बाद 119 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो सुशील पटेल साहब है। 120 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्त संतोष कुमार यादव साहब है जो 120 नंबर पे है। बहुत अच्छा है, बहुतों लोगों ने दोस्त टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि 121 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा इसमें आपका दे दिया है श्रीनिवास 383 करके जीमेल दे दिए हैं। दोस्त नाम अपना चेंज करवा लीजिएगा, मेल मैसेज कीजिएगा मुझे एप्लीकेशन पे, हम आपको चैट कीजिएगा, बता देंगे। 122 नंबर पे देख लीजिएगा, 122 पे क्या है कि कपिल कश्यप साहब है। उसको 123 नंबर पर देखिएगा कि इसमें विकास कुमार साहब है। उसका 124 नंबर पर देखिएगा कि विनय यूपी से है। 125 नंबर पर देखिएगा कि निर्मल करके है। उसके बाद 126 नंबर पर देखिएगा कि वीर कुमावर करके है। ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए ऐसी बने रहिए टेस्ट में। चलिए अगला दिखा देते हैं। 127 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो राहुल कुमार चौधरी है जो 127 नंबर पे है। 128 की अगर बात कर लेते हैं तो ओमकार पटेल साहब है। 129 की अगर बात कर लेते हैं तो महेंद्र सिंह है। 130 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो अंजलि है। 131 की अगर बात कर लेते हैं तो प्रमोद कुमार है। 132 की अगर बात कर लेते हैं तो देखिएगा रितु यादव साहब है जो 132 नंबर पे है। उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ देख लीजिएगा 133 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो ये बसंत है। उसके बाद जो है विराट साहब है जो अपना क्या है कि 34 पे है। ठीक है, 134 पे। तो दोस्त इतने लोगों ने 134 लोगों ने क्या किया है कि टेस्ट में अटेम्प्ट लिए हैं 95 नंबर टेस्ट पे। सबका रैंक देख लिए है, अपना मार्क्स देख लिए है कि कितना है कितना नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मार्क्स बूस्ट करने की कोशिश कीजिए और फटाफट क्या कीजिए कि दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी दोस्त सेट लेकर के आएंगे वो टेक्नीशियन गेट के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए दोस्त मिस मत कीजिए, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए और टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए कंटिन्यू, अपने आप जो बूस्ट होगा एग्जाम के समय में। देख लीजिएगा ये चीजें। ठीक है, और जो लोग नए हैं फटाफट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, प्ले स्टोर पे जाकर के ERCB सर के नाम से। किसी तरह की अगर समस्या होगी तो ये दिया हुआ हेल्पलाइन नंबर दोस्त आराम से कॉल कीजिएगा, हम सबका रिसीव कर लेते हैं कॉल, सबको हेल्प करते हैं, आपको भी करेंगे। तो और ये सब का अगर PDF लेना है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे जो भी होता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी हम डाल देते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाइए फटाफट इंस्टॉल कीजिए अपने फोन में और सब्सक्राइब कर लीजिए टेलीग्राम को, अब मेरे चैनल को भी। जो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। चलिए अब क्या करते हैं कि अगले दिन मिलते हैं एक नए वीडियो नए सेट के साथ, तब तक हमें इजाजत दे दीजिए। जय हिंद दोस्तों।